हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच, एंजॉय द रीडिंग। हेलो वृषभ राशि, टॉरस, आपकी है ये रीडिंग। आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऊपर बनेगा ये रीडिंग 21 जून से 15 जुलाई 2021 की। चलिए, मैंने बहुत अच्छे से कार्ड्स को शफल करके रखा है। स्पिरिट, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, टॉरस। The master, wow. Abundance, beautiful. And the harmony. 10 of cups energy, fantastic. Oh, the second card is the miser. मिज़र मतलब ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। देखो एक चीज़, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वृषभ राशि, आप तो प्यार में भी 10 मिल गया आपको मार्क्स और फाइनेंस में भी आपको 10 मिल गया और बीच में देखो 4 ऑफ कॉइन्स है। दैट मीन्स आप बैलेंस कर रहे हो सिचुएशंस को। वंडरफुल। चलिए, अभी गुड टैरो से ना 2-3 कार्ड और लेते हैं। स्पिरिट, शो मी सम एनर्जी फॉर टॉरस, शो मी सम एनर्जी फॉर टॉरस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक सेकेंड, कितने कार्ड्स आए? 4। ओके, किंग ऑफ अर्थ, Ace of Air, Transformation, 9 of Water. Beautiful, beautiful। भगवान ने सब कुछ, सारा कार्ड्स दे दिया है और सारे कार्ड्स में वृषभ राशि को तो सब कुछ ही दे दिया है। आप लोग को दिखाई तो दे रहे होंगे, राइट? यस। अभी इसको ऐसे थोड़ा सजाते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। Ace of Air, King of Earth, Transformation, 9 of Water। वाओ, वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए आप क्या हो, आप आर्थ रोम के कार्ड हो, आप पेंटिकल एनर्जी के कार्ड हो, राइट? किंग ऑफ अर्थ यहाँ पे है, 10 ऑफ अर्थ है, 4 ऑफ अर्थ है। मतलब ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आप बहुत, आपका एनर्जी फ्लो कर रहा है। ऊपर से क्या है? एस ऑफ एयर, जो कि आपके दिमाग में भी क्या है, कुछ और तैयारी का प्लानिंग, लाइक यू हैव अ ब्यूटीफुल प्लानिंग ऑफ सक्सेस। आपका ग्रोथ का प्लानिंग आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में वो संगठनिक प्लानिंग चल रहा है जिससे आप कुछ बनाने वाले हो। एक संगठन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, कुछ मार्वेलस। मतलब वाओ, मुझे सच में सिर्फ वाओ बोलने का मन कर रहा है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ अर्थ, फाइन। अच्छा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई प्यार छूटा था, बट वो प्यार ने आपको कंप्लीट बना के छोड़े थे। लाइक होते हैं ना, कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में आते हैं और हमको भर देते हैं। मुझे इस कार्ड से वैसा ही एनर्जी फील हो रहा है। और इस कार्ड से मुझे और एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में मे बी कोई वाटर साइन आए हैं या तो आए थे। यस, ये पास्ट एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई आए थे आपके लाइफ में जिन्होंने आपको प्यार से भर के गए हैं। मतलब 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स हार्मनी, आपके अंदर में सारी चक्र खुले हुए, लाइक आपको
प्यार से भर दिए हैं, आपको एहसास दिए हैं कि प्यार होता क्या है। प्यार मतलब ऐसा नहीं किसी इंसान को बांध के अपनी एनर्जी से, कुछ नहीं तो बैड एनर्जी से कुछ भी करके किसी को बांध के रखना। नो, आपको ऐसा करके कुछ सिखाया है कि आपने आपके अंदर की रोशनी से, देखो यहाँ पे हार्ट चक्र में एक लाइट और थर्ड आई में भी लाइट, ऊपर में देखो जैसे कि पूरा रोशनी का फुहारा हो रहा है, पानी फुहारा मतलब इमोशन एंड लाइट एनलाइटमेंट सब कुछ मिला के टॉरस आपका जैसे अवेकनिंग दोबारा इन्होंने किए थे। कोई इंसान आए थे जो आपको जगा के गए थे और आपको किंग ऑफ अर्थ बना के गए थे। जैसे आप कोई ऐसी जगह पे, मैं जो बात कर रही हूँ ये मेरे ख्याल से 10-12 महीने पहले हो सकता है, या तो 6-7-10 साल पीछे का भी कहानी हो सकता है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ स्टार्टिंग एंड समथिंग इज़ एंडिंग। क्योंकि क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि पहले ही हम लोग को 10 नंबर का कार्ड मिल चुका है, जहाँ पे 10 2 बार आता है। दैट मीन्स आपके लाइफ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्लोज हो रहा है, मतलब एक पड़ाव अपने पार कर चुके हैं। आपको जो सीखना था इस प्यार में, उस इंसान ने जो आपको सिखाने के लिए, भगवान ने जिस इंसान को आपको भेजे थे ना, वो इंसान के द्वारा, उस इंसान के थ्रू भगवान ने आपको वो सारा सब कुछ सिखा दिए हैं, आप सीख चुके हैं। सो नाउ जैसे अगर आप क्लास 5 में एडमिशन लिए, वहाँ का सारा किताब आपका पढ़ना हो गया, एग्ज़ाम लिखना हो गया और अब पास हो गए। अभी फिर से तो आप 5 में नहीं जाओगे, फिर से आप 6 में जाओगे, तो 5 का क्लासरूम आपके लिए बंद हो गया है। तो मैं भी वही बोलना चाहती हूँ, आपका लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉर्ड कट हो रहा है। आपके साथ जिस इंसान का इतना गहरा प्यार था, इतना गहरा संबंध था, जिन्होंने आपको प्यार से राजा बनाया, किंग ऑफ अर्थ इज़ अ मटेरियलिस्टिक किंग। ये एक ऐसा राजा है जिसको आर्थली रोम का सब कुछ पता है, जो फाइनेंशियल अबांडेंस को हैंडल कर सकते हैं, जो एक ऐसी नैतिक राजा है जो अपने जैसे मदर अर्थ एक ऐसी माँ है जिसके पास सब कुछ है। अगर कोई इंसान को खाना बनाने का साधन नहीं है और अगर उसके बगीचा है तो बगीचे में ऐसा कुछ उगता है जिससे वो कच्चा भी खाएगा तो वो जी सकता है। ऐसी मदर अर्थ की तरह कोई आपको ऐसा बना के गया है। शायद 10 साल पहले आपके घर में उतना ज़्यादा पौधे नहीं हुआ करते थे। आप शायद अभी 10 साल के बाद या ये इंसान जाने के बाद आपके घर में बहुत सारे पौधे लगाए हैं। आप शायद फार्मिंग करना शुरू किए हैं, आप शायद कुछ ऐसा काम करना शुरू किए हैं जो कि डायरेक्टली मदर अर्थ से रिलेटेड है और उसी विचार में, उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टरी मिल रहा है। आप शायद कुछ लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझा रहे हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दिल का कौन सा हिस्से को ज़्यादा लाइटनिंग करना चाहिए, कौन सा दिमाग में कौन सा सोच सारा टाइम सोचनी चाहिए, भगवान का नाम कैसे जपनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये सब जान चुके हैं और आपका एनलाइटमेंट हो चुका है करके आपको ही मदर अर्थ ने राजा का हिस्सा दिया है कि जैसे आप राजा बनो और 4 इंसान को राजा बनाओ। ये काम वही हुआ है, तभी हुआ है जब वो इंसान आपके लाइफ में प्यार सिखा के गए थे। द मिजर एंड द एस ऑफ एयर। देखो मिजर या माइजर कोई कुछ भी बोलो, तो इसका मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है। बट ये जो सीरीज का कार्ड है ना, ओशो जेन टैरो का, यहाँ पे कुछ और मीनिंग होता है। जैसे कि आप अगर बहुत पैसा ले लिए, रोजगार कर लिए, आपने बहुत मेकअप कर लिए, ठीक है ना, ये छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपने बहुत मेकअप कर लिए, बाहर आप दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरीज पहने और बन ढन के जा रहे हो। अभी ऐसी जगह पे जाके आप रुके और जहाँ पे कोई शायद ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपका अंदर का ऐसा गाली निकल दिया आप मुंह से, आप अच्छे से जगह में गए और वहाँ पे जाके ऐसी बिहेव करने लगे कि लोग क्या बोलेंगे, माय गॉड देखो बाहर से तो कितना फिटफाट, अंदर में देखो कितना कचरा।
तो ऐसा ही कि आपका अंदर का जो कचरा है ना वो धुल चुका है। ये जो हार्मनी आया था ना, इस प्यार ने आपके अंदर का जितना भी ना पाना था, मतलब हर एक के इंसान में सिर्फ पैसा ही तो नहीं ढूंढता ना, इंसान प्यार भी ढूंढता है। एस ऑफ एयर मतलब एस ऑफ सोड एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिल में भी बहुत कुछ था जो आपको मिला नहीं था, और मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ था जो कि प्यार को दर्शाते हैं। आपके अंदर वो बैलेंस नहीं था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा, आप हर बात पे रोते थे, आपको हर किसी की हर काम में खोट दिखाई देता था। सोचो कि आप अगर एक औरत हो तो आप हर अपना पति का ही सारा टाइम ना बोलते थे, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपके सास ससुर, आप अगर मैरिड नहीं हो तो आपके दोस्त लोग, मतलब सारा टाइम ना आपको सिर्फ गलतियां ही दिखता था। आप अगर मर्द हो तो भी आपको आपकी वाइफ को, आपके गर्लफ्रेंड को, आपको सब कुछ का ना सिर्फ नेगेटिव पार्ट दिखता था। बट ये इंसान आके आपको ये सिखा दिया कि आपके अंदर का जो इंसान वही दिखता है जो वो अंदर से है। अगर मेरे अंदर झूठ है तो हम सबको बोलेंगे अरे ये ना झूठा है। पता है ये सारे टाइम में बातों बातों में झूठ बोलता है। मैं क्यों बोलूँगी, क्यों लगेगा? क्योंकि ये मेरा अंदर का रिफ्लेक्शन है। अंदर मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए मैं दुनिया वालों को झूठा ठहरा रही हूँ। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके अंदर का रिफ्लेक्शन सब कुछ आपको ये इंसान ने आपके आंखों के सामने लाके खड़ा कर दिए थे। और जब भी आपको आपकी अपनी सूरत समझ में आती है, तभी अगर सोचो आपके चेहरे पे कुछ काली लगा हुआ है, वो आपको अगर दिखाई नहीं तो आप कैसे धोओगे? बट कोई अगर आपके मुंह के सामने, चेहरे के सामने कोई मिरर पकड़ा दे, आईना रख दे, तो आपको दिखेगा अरे मेरे चेहरे में तो काली काली दाग लगा हुआ है, धूल मिट्टी लगा हुआ है, चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो ये इंसान आया था आपके अंदर की कचरा को आपको दिखाने के लिए, और वो दिखा दिया, और उसके बाद ही आपका बैलेंस, आपका अंदर का वो बैलेंस महसूस हुआ। जैसे ही वो बैलेंस महसूस हुआ है, संग संग आपके दिमाग का बत्ती जल गया। ये है एस ऑफ एयर, मतलब एस ऑफ सोड का एनर्जी। सोड इज़ द माइंड एनर्जी। आपके दिमाग में बहुत तरह की जो नेगेटिव थॉट्स थे वो कम्प्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में बदल गए। पॉजिटिव थॉट्स में जैसे ये बदल गए, संग संग आपके अंदर की एक ऊर्जा जो था ना वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपके अंदर का वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उनका रिफ्लेक्शन आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि वाटर साइन के हैं। हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे 3 वाटर साइन का कार्ड है, एक तो वो खुद और वाटर साइन का आया है, और ये 2 कार्ड, और जिनमें से ये जो कार्ड है ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा संभावना है, 95% हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान ने आपको बहुत सीख दे के गए हैं वो कोई स्कॉर्पियो है, जो आपको बेतहाशा मोहब्बत किए हैं, जिसको आपने भी बहुत बहुत प्यार किए हैं, और उसके बाद आप दोनों ने दोनों को ही कुछ ना कुछ सीख दिए है, जिससे दोनों का ही ज़िंदगी का हो सकता है कि आज के डेट में, क्योंकि देखो ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है, ये आपका पास्ट, मतलब वो आया था, उसने आपको सीख दिया, आपके अंदर बाहर का जो सारा एनर्जी है वो आपको समझा दिया, और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। मे बी आपका अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, दिस इज योर फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वाटर। सो वाओ, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ वाटर मतलब 9 ऑफ कप्स, मतलब आपका पैसे का भी कमी नहीं होगा, प्यार का भी कमी नहीं होगा। आपके अंदर बाहर, आपके चारों तरफ प्यार का आशीर्वाद, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। उसके साथ साथ उनके भंडार का जितना मतलब जितना संपत्ति है वो शायद आपको आशीर्वाद में मिल जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा है। 10 ऑफ वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वी आर द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे आपको जितना भी पैसा मिले, रोज़गार मिले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए
मतलब इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के लिए कुछ प्लान करेंगे, लोगों के लिए कोई भंडारा करना, किसी को दान पुण्य करना, फिर कहीं पे कुछ ऐसा आश्रम बनाना, कोई ऐसा सेंटर बनाना जहाँ पे लड़कियाँ आके, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज देखो एक तो चीज़ यहाँ पे है, एक ही सिर्फ एक मेल कैरेक्टर का यहाँ पे एक बच्चा सा लड़का और उसके नीचे ये किंग ऑफ अर्थ है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आदमी आपके लाइफ में आया था, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी था, कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी, और आपके अंदर उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमिनिटी था क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, और इसीलिए वो मैस्कुलिन एनर्जी आके आपके अंदर का वो बैलेंस करने के लिए कर पाया, आपके अंदर का बैलेंस। और यहाँ पे देखो लड़की, इसे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक औरत हो और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके अंदर अभी ना कोई फीमेल एनर्जी एक्सेस है ना कोई मेल एनर्जी एक्सेस है, आपके अंदर का जो अभी एनर्जी है ना वो कंप्लीटली बैलेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अ बैलेंस कार्ड, ठीक है। और बैलेंस के साथ साथ आप अभी हर वक्त आप युद्धोगी हो, मतलब हर वक्त आप फ्रंट लाइन में हो, आपको कुछ करना है, दुनिया को कुछ देना है, ऊपर वाले को हर वक्त बोलते हो कि मेरे को अपना काम में काम लगाओ ताकि मैं कुछ और भी कर सकूं, और उसी में दुनिया ऊपर वाला आपको जितना देगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको खूब सारा पैसा देंगे और उसके साथ साथ खूब सारे प्यार देंगे ताकि सारी धरती के इंसान जितना आपके साथ जो भी जुड़ने आएंगे उसी से आपको प्यार हो जाएगा, मतलब आप उन लोगों को आपसे प्यार हो जाएगा। आपकी पैसे की कमी नहीं होने के कारण आप बहुत सारे लोगों के बाजू में जाके उनको हेल्प कर सकेंगे। चलिए ये 3 हिस्से को मैं 3 क्लैरिफिकेशन लूँगी, ठीक है। एक सेकेंड, हुआ नहीं। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ वृषभ राशि टॉरस। टॉरस का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को थोड़ा क्लैरिफाई करें। 3 कार्ड दीजिए मुझे। ओके, एक कार्ड, बहुत मारपीट। अच्छा, हो सकता है कि ओके द चैरियट मूवमेंट फॉर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है चैरियट मूवमेंट, एंड पास्ट फ्यूचर का क्या कार्ड है? 2 फ्यूचर के लिए एक कार्ड दीजिए स्पिरिट प्लीज। वृषभ राशि की फ्यूचर, ओ माय गॉड, अगेन इट्स अ 9, इट्स अगेन अ 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स था, फिर अगेन फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया। वंडरफुल। और क्या चाहिए आपको बताओ? इंसान का वही होता है जब हमारे अंदर का वो बॉर्डर हट जाता है ना, एक बाउंड्री रहता है, सिर्फ मेरा मेरा परिवार का, मेरा बाप का, मेरा माँ का, मेरा भाई का, मेरा इधर का, मेरा उधर का। अरे जब हम लोग मैं से हम हो जाते हैं तब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होता है। और जब हमको लेके सोचता है, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पड़ोसी है, हमारे देशवासी है, हमारी लड़कियां है, इतनी सारी औरतें बेबस है, सबके बाजू में खड़ा होना है, तब तो वो तो सिर्फ ऊपर वाले का चिंता हो गया ना। और तब ऊपर वाला क्या करता है? पैसों की बरसात करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी यज्ञ करने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए पहला कार्ड क्या है क्लैरिफिकेशन कि ये जो मैनली कार्ड आया था इसका 5 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन हो कि टॉरस के साथ आप एरीज, लियो, सैज, कोई एक का आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि जैसे टॉरस एंड लियो, टॉरस एंड एरीज, या तो फिर टॉरस एंड सजिटेरियस, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे लास्ट एंड तक आपने लड़ा है उस आदमी को रोकने के लिए, उस इंसान को, मैं बार बार आदमी बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप लोग मेरा बातों का ऐसे करके मत पकड़े। यहाँ पे लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, मैं एनर्जी को लेके बात करती हूँ। अगर आप एक मैन हैं तो पकड़ लीजिए कि वो औरत, ठीक है, तो उसको आपने रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, बट वो नहीं माने, वो निकल गए। शायद आप दोनों में बहुत ही मतलब गंदा तरीके से फाइट होके ये रुक गया है, गंदा तरीके से फाइट होके ये ख़त्म हुआ है, ये रिश्ता हो सकता है। बट जो भी उन्होंने करके गया ये आपके लाइफ एकदम से चेंज करके गया है, ठीक है ना। ओके,
अच्छा, अब उसके बाद प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट का ये एनर्जी है, प्रेजेंट का है ये चैरियट, क्योंकि देखो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, उसके बाद आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ जो कि पॉजिटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ है वो सब आने लगे हैं। आप उसको अभी बैलेंस में लाना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर का वो मैल धुल गया है। आपको अभी पता है कि अभी इसको क्रिएशन, अभी जो भी सोचना था, जो भी समझना था, ये तो हो गया। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। और चैरियट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। अभी स्पिरिट आपको बोल रहा है अभी और बैठे मत रहो, अभी आप दौड़ना शुरू करो, क्योंकि आप अगर अभी काम नहीं शुरू करोगे तो यू कांट कंप्लीट योर टास्क। तो आपको तो काम खत्म करना है ना। सो दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी। आपको बोल रहा है स्पिरिट कि कम एंड लेट्स स्टार्ट द वर्क। बहुत प्लानिंग हो गया, बहुत सोचना हो गया, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए भी देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक मज़ा, बहुत मज़ेदार बात है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि ये इंसान निकल जाने के बाद शायद अपने घर में पौधे वगैरह लगाए, कुछ तो ऐसा किया है, चेंजेस लाए हैं, ऐसा कुछ चेंज जिससे आपके साथ मदर अर्थ का एक गहरा कनेक्शन बन गया है। मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, शायद आपने कोई पेट पाले हैं, पेट मतलब कोई कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, ऐसा कुछ। देखिए इस इंसान के पूरा जो कपड़ा पहने हैं कितना हल्का, इतना मतलब ओवर साइज का एक कपड़ा, ये सब मुझे लग रहा है कि मे बी उस वक्त आपका वेट बहुत ज़्यादा था, आपका चेहरा बहुत भारी था और आपने धीरे धीरे साधना के बल पे, मेडिटेशन, साधना, योग, ये सब के बल पे आपने अपना पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको श्रिंक कर लिया है, बहुत आपका वेट लॉस हो गया है। उसके साथ साथ आपने बहुत सारे पौधे वगैरह किए हैं, पंछी भी आप रख सकते हो, जैसे मेरे पास एक बर्ड है तो ऐसे भी आपके पास भी बर्ड हो सकते हैं। एंड द पेंटिकल्स, आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, ये सब दर्शाते हैं कि यू आर लविंग योर सेल्फ। क्योंकि आप इंसान तभी मोटा हो जाता है जब वो खुद को प्यार नहीं करते, खुद का फिजिक के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता, वो उतना गौर ही नहीं फरमाते हैं कि नहीं चलो जैसा भी हो, बसते बोरिया की तरह रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद से कब प्यार करता है, जब ये मतलब ये धारणा आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे शरीर के अंदर ही ब्रह्मा बसे हुए हैं, तो उसी वक्त तो ऐसा ही सेल्फ लव मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पैसों की कोई कमी नहीं है, यू कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि उसका ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है। जो भी आपके साथ हुआ है इस इंसान के दौरान, दैट इज द अवेकनिंग पार्ट, ठीक है। चलिए एक स्पिरिट की मैसेज ले लेते हैं। वृषभ राशि के लिए एक मैसेज दे दो प्लीज स्पिरिट। टॉरस के लिए जून की 21 से लेके जुलाई की 15 तक की एनर्जी के ऊपर एक मैसेज दे दीजिए। थैंक यू सो मच। एक ही आया है, मदर मेरी, लव एंड पीस। एक्चुअली यही तो काम आप कर रहे हो। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको कोई सच्चाई, ठीक, भूल, ये सब की ज़रूरत नहीं है। चूज़ पीस, शांति को चूज़ करो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आप शांति को चूज़ करते हो तो हीलिंग पॉसिबल है। आप खुद को हील कर सकते हो और दूसरों को भी आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर स्पिरिट की तरफ से एक ब्लेसिंग है। आप इस लाइन को अच्छे से ध्यान से देख लो और समझ लो कि ऐसा ही आपको करना है। लव एंड पीस, खुद को प्यार करो, खुद को गिल्टी फीलिंग मत रखो, सेल्फ सैबोटेज मत करो, किसी और को कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए बहुत सारा राइट रॉन्ग ये सब झमेले में मत पड़ो और खुद का हीलिंग होने के लिए पीस को सिलेक्ट करो, चॉइस करो पीस को, ठीक है। चलिए वृषभ राशि, आपका जून 21 से जून 21 से जुलाई 15 2021 का एनर्जी बहुत खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।